Students, my name is Ketan. In this video, by the way, एक series है जो हम run कर रहे हैं. We're starting this series on 9th of January, by the way, and we intend to cover this by 10th of January completely. ये series है आपका selection criteria for baby IIMs, new IIMs, Holy Trinity, which is ABC, old IIMs, which is KIL. So we'll give an idea कि यार आपको क्या calls expected है, so that you can understand कि you know what मुझे GDPI के लिए भी prepare करना चाहिए या फिर you know मुझे कौन कौन से calls expected है. Now IIM शिलोंग के बारे में बात करेंगे गाइस. इनका ये वर्बल DLR और क्वांट्स का इनका ये सेक्शनल कट ऑफ है. एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना. मोस्टली ये सेम होता है हर साल. जहां तक बात है इसके ना फाइनल कट ऑफ के बारे में, थोड़े से डाइसी होते हैं बिकॉज 95% इज अ गुड नंबर गाइस अकॉर्डिंग टू मी. अगर मैं बात करूं ये 4 साल पहले अगर मैं बात करता तो यार ये 91.50 वगैरह पे भी कॉल आ जाती थी. बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम गाइस अगर न्यू IIMs के बारे में बात करें, दो IIM शिलोंग इज नीदर इतना भी नया नहीं है कि मैं उसको न्यू में डालूं और इतना भी पुराना नहीं है कि मैं उसको ओल्ड IIMs में डालूं. बट बेनिफिट ऑफ डाउट में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको न्यू IIMs में ही कंसिडर करते हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट IIM शिलोंग, राइट, 95th percentile is a very good percentile, and for a period of last 4 or 3-4 years IIM Shillong has done a fantastic job, because of which the cutoffs are now shooting up. So 95 percentile is a great number to convert IIM Shillong. You should be able to get a call at 93, 94. I have seen students getting call at 93, 94, 90, 91 also. But non-engineers sometimes with great academics, sometimes having a gender diversity, वो थोड़ा सा होता है. And again, that is the reason we are not so sure about it. At the same time, guys, I'll tell you something which is surprising. मैंने देखा है कभी-कभी 98 percentile वाले को भी कॉल नहीं आती IIM Shillong से, और कभी-कभी कन्वर्ट भी नहीं होती है. तो इसका थोड़ा सा डाइसी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सिलेक्शन क्राइटेरिया. अब पहला तो अपना हो चुका है बिकॉज अपना कैट वैट हो चुका है, आपने एप्लीकेशन भी भर दिया. अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या मैटर करता है. फाइनल मेरिट स्कोर जो है आपका पीआई का वो बहुत सही है. ये लोग 50% का वेटेज देते हैं. अब ओल्ड IIMs के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ओल्ड IIMs आपको दिखेगा कि 50% का वेटेज देते हैं. क्लोज टू 48 से लेकर 50% का वेटेज होता है आपके पीआई के लिए, जो बहुत ज्यादा सही बात है. मोस्ट ऑफ द न्यू IIMs जो है वो इतना वेटेज नहीं देते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज मुझे लगता है कि 50% वेटेज ओल्ड IIMs देते हैं. शिलोंग एक ऐसा न्यू IIM है जो उतना कंसिडर करता है. 30% वेटेज गिवन टू कैट विच इज गुड, एंड 20% वेटेज गिवन टू योर एकेडमिक प्रोफाइल विच इज 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन. नाउ 5% फॉर 10th, 7% फॉर 12th, 8% फॉर योर ग्रेजुएशन. लेट्स सी व्हाट ऑल मार्क्स यू विल बी गेटिंग. अगर आप 50% तक हो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और 50 के ऊपर अगर आप हो यू विल स्टार्ट गेटिंग सम मार्क्स. 50 से 60 2.5%, 2.5% you can talk about. 60 to 70 around about 5 points, 70 to 80 around about 7.5, and if you are more than 80, my goodness, you're getting 10. I don't remember the name of the IIM, but एक new IIM है जो 90% के ऊपर आपको 10 on 10 देगा. We'll probably see that right now. And अगर हम बात करेंगे GDPI के बारे में, रादर हम बैट PI के बारे में बात करेंगे, तो एटलीस्ट 20% is what you should be gunning for as an internal cutoff, right? आगे चलेंगे. IIM Trichy, वन ऑफ द बेस्ट नोन कॉलेज फॉर योर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन. 70 भाई इसका ओवरऑल 93 की रिक्वायरमेंट है. इससे कम भी कॉल आ जाता है यार. एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं, उसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे. लेट्स टॉक अबाउट इट. कैट का वेटेज 50%, इनसेन. इतना नहीं होना चाहिए एक्चुअली. देखा मैंने पहले ही कहा था शिलोंग इतना नहीं रखता है. शिलोंग 30% रखता है. ओवरऑल इंटरव्यू का वेटेज त्रिची बोलता है 25%. अगेन दैट इज लिटरली हाई. एक चीज है जो खाली त्रिची में मिलेगी आपको, बाकी किसी भी न्यू IIM में आपको ये नहीं दिखेगा, विच इज 3% वेटेज फॉर योर वर्बल. तो ये चीज भी मैटर करती है. तो अगर आपने वर्बल में अच्छा खासा स्कोर करा है देन योर लाइफ इज सॉर्टेड. अगर कम करा होगा तो यहाँ पे थोड़े से आपके मार्क्स घटना चालू हो जाएगा. वर्क एक्सपीरियंस का 5% वेटेज इज गिवन. SSC दैट्स 2%, 12th 3%, ग्रेजुएशन 5%, विच इज स्टिल ओके. प्रोफेशनल कोर्सेज 2%, ये मिसिंग था शिलोंग में, बट यहाँ पे इन्होंने कंसिडर करा है. एंड जेंडर डाइवर्सिटी इज अराउंड अबाउट 5%. ओवरऑल गुड क्राइटेरिया, बट थोड़ा पीआई के लिए वेटेज थोड़ा ज्यादा होता तो बेटर हो जाता. रांची के बारे में बात करेंगे. फ्लैट 80% फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 94 ओवरऑल. बाकी मोरल सेम ही होता है. रांची वगैरह की त्रिची के बारे में बात करूं तो ये कैटेगरी सेम होती है. फ्लैट रखना है. AWS OBC हो 80% प्लस इज अ ग्रेट नंबर टू गेट अ कॉल. SC ST हो 55 is a good number to get a call. Differently abled हो 45 percentile is a good number to get a call. फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे. IIM रांची के बारे में. कैट स्कोर का वेटेज 40%, पर्सनल इंटरव्यू 30%, प्रोफाइल 30% एंड टोटल इज 100%. अब प्रोफाइल में क्या है वो यहाँ पे दिखाएगा. एकेडमिक प्रोफाइल इज अराउंड अबाउट 13%, विच इज ओके. वर्क एक्सपीरियंस 7%, एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी दैट्स 5. तो वर्क एक्स आपका 7%. इसका कैलकुलेशन है क्या? हाँ, वी हैव दैट कैलकुलेशन. वर्क एक्स में अगर आपका वर्क एक्स 2.5 साल का है देन यू आर गुड बिकॉज यू गेटिंग फुल ऑन मार्क्स. एनीथिंग विच इज अबव 48 विल फेच यू ओनली 1 मार्क. नाउ एक क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनका उटपटांग लगा कि यार आपने लेस देन 65% को कुछ भी नहीं देना है. अंडरस्टैंड दिस.
ग्रेजुएशन में यार इंजीनियरिंग में 60% के ऊपर लेना बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट कुछ ऐसे बोर्ड्स है जहाँ पे 60 के ऊपर लाना बहुत बड़ी बात है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनरीजनेबल है। दे कुड हैव डन दिस अराउंड अबाउट 55%। आई थिंक 55% वुड हैव बीन रीजनेबल। अगर आप अग्री करते हो तो गाइस कमेंट मार के बता देना कि हाँ सर 55 थोड़ा होना चाहिए। नाउ मूविंग एट 85% and above, you are getting 4 marks in 10th and 12th, and graduation में you are getting little bit higher. इसकी possibility थोड़ी कम है, इसकी possibility थोड़ी कम है। 80 to 85% you are getting around about 3 and 4, and same goes for your 75 to 80 and 70 to 75%. Guys, आप literally ये चीज़ें calculate कर सकते हो। ये आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी प्रोफाइल में कितने मार्क्स बनेंगे। तो जो 30% है यहाँ पे कितने बनेंगे, कैट में आपके कितने बनेंगे, और ये 30% आपके हाथ में है। आप समझ सकते हो कि आप रांची कन्वर्ट कर पाओगे या नहीं कर पाएंगे। रोहतक के बारे में बात करेंगे। रोहतक का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है गाइस। इसका जनरल कट ऑफ इज 95, AWS 90, OBC NC OBC 78 थोड़ा ज़्यादा है यार ये बाकी आम से। SC 55 इन लाइन, ST एंड डिफरेंटली एबल्ड इन लाइन, दैट्स 30%। नाउ वन लिटिल एब्सेंट थिंग, 60% वेटेज है कैट के लिए, 60% वेटेज है कैट के लिए। ऑनलाइन PI इनका होगा दैट इज ओनली 20%। एकेडमिक एंड जेंडर डाइवर्सिटी को मिला के 20%। दिस इज लिटिल एब्सर्ड, इतना नहीं होना चाहिए। बट अगेन ये IIM रोहतक का अपना अलग लेवल पे इनका एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, एंड यू नो दिस इज व्हाट दे हैव, एंड दैट इज द रीजन। अगर आप देखोगे रोहतक में फीमेल कैंडिडेट्स यू विल फाइंड अ लॉट बिकॉज ऑफ द जेंडर डाइवर्सिटी एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी। तो नॉन इंजीनियर्स भी यहाँ पे आपको भर भर के मिल सकते हैं। बट अगेन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है। As far as the college is concerned, they are doing decently good, no doubt about it, but थोड़ा सा क्राइटेरिया में थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए। So if you are good at your CAT का परसेंटाइल, but mostly अगर आप देखोगे रोहतक के कॉल जो है वो आ ही जाते हैं थोड़े बहुत कम परसेंटाइल पे भी। I don't understand why do they do that, because 95 is what they are saying, 95 is what they are saying, but अगर आप देखोगे इससे भी कम परसेंटाइल वाले बच्चों को कॉल आ जाती है और कन्वर्ट भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, वेट एंड वॉच। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे चलेंगे, व्हाट डू वी हैव, वी गॉट IIM रायपुर। IIM रायपुर त्रिची के जैसा क्राइटेरिया है, 70 70 70, ओवरऑल 93, बाकी जो भी है इन लाइन है कैटेगरी के लिए। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं वेटेज ऑफ पैरामीटर्स, इसका थोड़ा वेटेज अलग लेवल पे। जेंडर डाइवर्सिटी पे दे आर गिविंग 8 मार्क्स, that's 8%. CAT का स्कोर 35, decent. PI weightage better than IIM Rohtak. Academic profile 10%, academic diversity 4%, WorkX 8%. ये दो क्राइटेरिया थोड़े से ज्यादा है। नो जेंडर डाइवर्सिटी एट सच। एक्सपीरियंस का अगर देखेंगे अगेन 2.5 साल का WorkX होगा, मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। 43 से लेके 48 हो तो 4 मार्क्स, एंड अगर 49 प्लस हो तो बेटा 0 मार्क्स। मतलब 4 साल के ऊपर अगर आपका WorkX है, so you are earning 0 marks. That's insane, right? This is your IIM रायपुर। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे, हाँ ये रहा, ये 90% वाला। 5 मार्क्स आपको मिलते हैं 90% प्लस अगर आप हो आपके ग्रेजुएशन में और आपके 12th स्टैंडर्ड में। 10th यहाँ पे कंसिडर नहीं होता, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। 50 के अगर नीचे आप हो तो आपको 0 मिलेगा, 50 के ऊपर वही है ना, हर एक 10 के ब्रैकेट में आपका थोड़ा बहुत स्कोर बढ़ते जाएगा। लेट्स मूव इट, वी हैव गॉट काशीपुर। काशीपुर इज अगेन नोन फॉर बिजनेस एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग, दैट डूइंग रियली गुड। दिस इज लिटिल बिट कॉपी ऑफ IIM अहमदाबाद। इनकी कैंपस बड़ी खूबसूरत है यार, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इन लोगों ने करा है कैंपस में, जो IIM अहमदाबाद में भी करा है। सो 70 70 70 इज व्हाट ओवरऑल, आई मीन सेक्शन वाइज, एंड 93 इज ओवरऑल। अगेन IIM त्रिची के जैसा ही है, कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। नाउ लेट्स लुक एट सम इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया of IIM Kashipur. Overall percentage given for CAT is 33%. Still okay. Better than IIM Rohtak, by the way. Personal interview 25%. Professional qualification is 5%. So those who are CA, CA, CWA, guys ने आपको help करेगा. WorkX 10%. Graduation marks 5%. SSC 5%. 12th standard 5%. Gender diversity 6%. जेंडर डाइवर्सिटी 6%। रोहतक के बाद काशीपुर का नंबर आएगा। एकेडमिक डाइवर्सिटी 6%. So this is the overall criteria as far as Kashipur is concerned. Now placement wise, Kashipur is doing decent job. It's a good institute for consult, business analytics, IT profile, IT consulting, finance. They are trying their level best. मार्केटिंग के लिए they are super duper good. उदयपुर अगेन वन ऑफ द जेम आउट देयर, बहुत अच्छा कर रहे हैं बाय द वे उदयपुर वाले। 70 70 70 इज ओवरऑल, 93 इज द ओवरऑल कट ऑफ फॉर जनरल, 70 70 70 इज व्हाट द सेक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बाकी चीजें सेम ही है। कैट स्कोर 60%, बहुत ज्यादा है भाई मेरे, ये बहुत ज्यादा है। कैट स्कोर 60%, दैट इज फॉर द सेकंड स्टेज।
PI 15%, CS क्यों दे रहे 1%? अब लाइक वाई डू यू वांट टू डू दैट? 9%, ग्रेजुएशन मार्क्स 4%, SSC 2%, जेंडर डाइवर्सिटी 5, HSC 2, एकेडमिक डाइवर्सिटी 2. ओके, अगर आप देखोगे SSC, ग्रेजुएशन एंड HSC, हाँ, राउंड अबाउट अगर हम देखेंगे इनका क्राइटेरिया, दिस इज 8%. हाँ, दिस इज 8%, नॉट दैट ग्रेट. तो अगर आपका एकेडमिक्स थोड़ा बहुत कम है, आपको फ़ायदा होगा. तो उदयपुर में ना वर्कएक्स वाले जो बच्चे हैं उनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और वर्कएक्स के साथ अगर आपका जेंडर डाइवर्सिटी है तो आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा. यू गेटिंग पॉइंट? तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है. सो 93 इज अ गुड नंबर, बट इफ यूर एकेडमिकली वेरी गुड यू शुड बी फाइन है. फिर अगर आपका वर्कएक्स वगैरह ज़्यादा होगा देन विल बी मच बेटर. दियर इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्कएक्स. what maximum they're looking at is, this is Udaipur, 31 से लेके 36, मतलब 3 साल का वर्कएक्स. हाँ, 3 साल का वर्कएक्स अगर आपका होगा देन यू आर गेटिंग 9 मार्क्स. 55 से लेके 60, 1.5. 5 साल का अगर आपका वर्कएक्स है देन यू आर अर्निंग 0 मार्क्स. 2.5 साल का वर्कएक्स इज गेटिंग यू राउंड अबाउट 7 मार्क्स, विच इज स्टिल गुड. एकेडमिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, इनका अलग लेवल पे चलता है. ये देखो कैलकुलेशन, 60.01 से लेके 64, you're getting 0.4, 0.4, 0.8. Guys, you can pause the video and have a look at it. थोड़ा ज़्यादा है एकेडमिकली 92. सो अगर आप उदयपुर के बारे में बात करेंगे, उदयपुर में अगर आप देखोगे इनका एकेडमिक जो परसेंटेज गिवन है वो बहुत कम है, और उसमें भी ज़्यादा लेना आपके लिए पॉसिबल शायद से हो पाएगा अगर आप एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे हो, राइट. बट आपका वर्कएक्स अगर आपका अच्छा होगा देन यू आर सॉर्टेड. अगर आपका उदयपुर में अगर आपका कैट का स्कोर अगर अच्छा होगा, मान लो इफ यू आर 97 और 98th परसेंटाइल, देन यू शुड बी able to get through Udaipur. थोड़ा सा ये हाई लेवल पे चलता है जहाँ तक इसके कैट का सवाल है. So guys, that's it from my side as far as the new IIMs is concerned. My next video will be on the old IIMs. Then I'll cover baby IIMs. I will also cover Holy Trinity, and this will give you a sort of an idea, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है GDPI वगैरह के लिए. If you want to join us for GDPI, most welcome to join for GDPI. We have anyway started with GDPI for the IIMs. New IIMs and baby IIMs का बैच एकदम अलग से होता है. We also have mentors from new IIMs and baby IIMs who will be training you, right? These are the students who are working in the admissions committee of the IIMs, new and the baby IIMs. They are from the placement committee of new and the baby IIMs. So guys, this will help you a lot. Fine. So kindly let me know if this kind of videos are helpful. If you have any suggestion, most welcome for that. And kindly like and share. Thank you so much, guys.